पिछले क्लास में हमने चला समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के बारे में पढ़ा था, है ना। पिछले क्लास में हमने चला समांगी और विषमांगी के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था कि विषमांगी मतलब जो समान रूप से ना मिले, और समांगी उसे कहते हैं जो समान रूप से मिल जाए, यही ना मामला था। अब चला इसी में कुछ ये विषमांगी है जो कि समान रूप से नहीं मिला है, जो समान रूप से मिल जाएगा ये भी विषमांगी है, ये भी विषमांगी है, ये भी विषमांगी है। जो समान रूप से नहीं मिलेगा वो क्या है? विषमांगी। क्या है? कहते हैं तत्व। मिश्र धातु पे बात करने वाले थे हम, किधर गया? इधर तो था। हाँ, अधिकांश मिश्रण विषमांगी होते हैं, केवल विलयन और मिश्र धातु समांगी होते हैं। चला यहां पर से मिश्र धातु हट जाएगा, यही हम कल बात ही करने वाले थे। यहां पर से चला मिश्र धातु हट जाएगा। मिश्र धातु एक समांगी मिश्रण, मिश्र धातु जो है ये समांगी में आएगा। चला मिश्र धातु एक समांगी मिश्रण यहां से हट जाएगा, ठीक है। ये हम कल बताने ही वाले थे, इट्स माय मिस्टेक। रेत और जल का मिश्रण, पेट्रोल और जल का मिश्रण, दूध, ये सब क्या है? विषमांगी है। अधिकांश मिश्रण विषमांगी होते हैं, केवल विलयन और मिश्र धातु क्या है? समांगी। यानी आपको दो मेन चीजें पूछी जाएंगी अगर समांगी और विषमांगी की बात करोगे। तो एक तो आपको दूध पूछा जाएगा, एक आपको दूध पूछा जाएगा जिसको हम विषमांगी कहते हैं, और एक चला जी मिश्र धातु पूछा जाएगा जिसको हम लोग समांगी कहते हैं। समांगी मतलब जो पूरा पूरा मिल जाए कि ना मिले। राइट इट डाउन। दूध और, जब दूध खुद विषमांगी है तो मिला दोगे तब भी वो गड़बड़ा जाएगा मामला। हाँ, वसा के कण रहेंगे। राइट इट डाउन। लिख लिए हैं? इसको कहीं पर लिख दीजिए। चला जी, कंफ्यूजन वाला मामला है, हमेशा पूछता है। दूध विषमांगी है जबकि मिश्र धातु क्या है? समांगी। लिखे? दूध विषमांगी है जबकि मिश्र धातु क्या है? समांगी। अब चला कहते हैं कि तत्व किसको कहते हैं? जो अकेले हो और क्या हो? शुद्ध हो। देखिए चला जी, एग्जाम्पल, आयरन है अकेले है, निकेल है अकेले है, कोबाल्ट है अकेले है। अरे काहे उठक बैठक कर? अरे मर नहीं न जाएगा? वहीं बैठ जहां बैठा है। थोड़ा थोड़ा घिसक जाओ, बैठने दो। ये है एक फिजा, उठ बैठ करेगा, पड़ेगा कैसे? हम भी चला डिस्टर्ब होते हैं। मूड बना हुआ है, पढ़ा रहे हैं, बीच में कोई एगो उठ के बैठ जाएगा। तत्व है, अकेले होगा, सूत्र होगा तो क्या होगा? तत्व होगा। फॉर एग्जाम्पल चला, आयरन ले लीजिए, निकेल ले लीजिए, कोबाल्ट ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए, अल्युमिनियम ले लीजिए, ये अकेले है और सूत्र है। बोलन रे। अब आप यौगिक ले लीजिए, एक या एक से अधिक का सूत्र, एक से अधिक का सूत्र, एक ने अकेले होगा तो होगा।
एक से अधिक का सूत्र होगा तो क्या होगा? यौगिक। कोई सूत्र नहीं होता तब क्या हो जाएगा? मिश्रण। कोई सूत्र कोई फॉर्मूला नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? चला मिश्रण। अब कहते हैं चला रवाकरण, मिश्रण को पृथक्करण की विधि, यहां लिखा हुआ होगा शायद, यहां लिखा हुआ होगा मिश्रण के पृथक्करण की विधि, लिखल है रे। मिश्रण के पृथक्करण की क्या विधि? अब गौर फरमाइएगा। चला जैसे मान लीजिए कि आप पानी को और बर्फ को अलग करना चाहते हैं। किसको किसको? पानी और बालू को अलग करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए सर, पानी को उसको ठंडा कर दीजिए, माइनस टेम्परेचर पर रख दीजिए। जैसे माइनस टेम्परेचर पर रखिएगा तो पानी तो बर्फ बन जाएगा, अब बालू बालुए रह जाएगा, तो दोनों अलग हो जाएगा कि एक एक साथ रह जाएगा? हाँ, पानी चला, उसका और भी विधि है, लेकिन अगर हम एक सिंपल सा मेथड समझे या दूसरा उपाय आप करें कि मान लीजिए ये पानी है और इसमें अल्कोहल भी है, ये अल्कोहल है, और ये चला पानी। ठीक है, ये क्या है? जितना ब्लू कलर का है ये अल्कोहल है और लाल कलर का क्या है? पानी। अब आप गौर कीजिएगा, ये सबका क्वथनांक और गलनांक अलग अलग होता है कि सेम होता है? हाँ, सबका क्वथनांक और गलनांक अलग है। जैसे पानी कितना डिग्री सी पर गल जाता है? पानी कितना डिग्री सी पर गलेगा? गलेगा रे, पानी ऑलरेडी गलल है। हम्म, गौर फरमाइएगा, अगर ये -0 डिग्री सी से कम पर बर्फ बन जाए, और अल्कोहल जो है ना -114 डिग्री सी पर ले जाइएगा ना, तब बनेगा बर्फ, तब ठोस बनेगा। कितना डिग्री सी? -114 समझ रहे हैं? -1 पर तो पानी बर्फ बन जाता है, -114 होगा तो कितना ज्यादा? तो चला अगर हम इसको ठंडा करें और ठंडा करके इसके अंदर का टेम्परेचर -2 डिग्री सी कर दें, तो जितना पानी है वो बर्फ का टुकड़ा बन जाए। बोलो हाँ या ना? और जो अल्कोहल होगा वो अलग हो जाए, वो बर्फ नहीं बनेगा, वो कहेगा हमको -114 दोगे तब ना हम बर्फ ठोस बनेंगे। कहेगा कोई बात नहीं, पानी बर्फ बन गया, बर्फ का ढेला आप निकाल लीजिए, तो जो बच जाएगा वो अल्कोहल होगा। इसी को रवाकरण, रवा क्या है? क्रिस्टल क्या है? व्हाट इज रवा, व्हाट इज क्रिस्टल? रवा का मतलब होता है चला क्रिस्टल। अब क्रिस्टल क्या होता है? जब ठोस, जब ठोस एक निश्चित आकार में होता है, जब ठोस एक निश्चित आकार में होता है तो उसे क्या कहते हैं? रवा। इसको कहीं लिख लीजिए, रवा या क्रिस्टल। जब ठोस एक निश्चित आकार में होगा
तो उसे हम लोग रवा कहते हैं। जब ठोस एक निश्चित आकार में होगा तो उसे क्या कहते हैं? रवा कहते हैं। देख लिए। अब मिश्रण को पृथक्करण की विधि का मतलब हुआ चला कि दो चीजें मिल गई है उसको आपस में अलग करना, उसी की ये विधि है, जिसमें पहला विधि है क्या? रवा करना। इसके द्वारा मेनली अकार्बनिक पदार्थों को अलग किया जाता है। किसको अलग किया जाता है? अब जैसे चला देखिए, मिश्रण को अलग करने की विधि है कैसे है। जैसे आप कभी गांव घर में धान से या चावल से भूसा निकालते हुए देखे हैं? कैसे निकालते हैं? मशीन से पंखा के नीचे चावल गिरा देंगे, ओसाना कहते हैं उसको। चावल ऐसे ऐसे गिरा देंगे, गिराने के बाद क्या होगा चला, तेज हवा का झोंका आएगा और जो हल्का पदार्थ होगा उसको दूर ले जाके रख देगा और जो भारी पदार्थ होगा वहीं गिर जाएगा। तो यह भी पृथक्करण की एक विधि है। हमारे घर में मां बहनें धान चावल से कंकड़ चुनती है, या हम लोग भी पटना में हैं तो चुन ही रहे होंगे। नहीं, लगभग सब लोग चुन रहा होगा। नहीं चुनता? चला, तो हम लोग कैसे चुनते हैं? हम लोग तो ऐसे ऐसे करके चुनते हैं। क्या मैडम? कभी चावल से पत्थर चुने हैं? नहीं, कंकर वही हुआ। अरे कंकर पत्थर एक क्या हुआ, क्या अलग अलग हो गया? कहीं स्टाइल मार के कहिएगा तो कंकर, नॉर्मल कहिएगा तो पाथर। तो चला, हम लोग जो ऐसे ऐसे करके चुनते हैं ना, यह भी पृथक्करण की एक विधि है। पृथक्करण की एक क्या है? विधि है। इसको निथारना कहते हैं। आप लोग 8th-9th में पढ़े होंगे। इस विधि को क्या कहते हैं? जो महिलाएं चुनती है ठोस अशुद्धि को, इसको हम लोग क्या कहते हैं? चला, निथारना। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बस, तो कहते हैं अब रवाकरण, क्रिस्टलाइजेशन, किसी विलयन को, किसी विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके, जैसे पानी को धीरे धीरे ठंडा करके बर्फ बना देंगे, ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रवाकरण। इस विधि में द्वारा ठोस और कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण के अवयवों के संघटकों को क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है। बट ये आपको नहीं के बराबर पूछेगा, ही पूछेगा। यह चला। अच्छा चला, एक बात बताइए, कभी पानी पिए हैं? पानी पिए हैं? क्या मैडम? एक दिन छोड़ के एक दिन आइएगा। कल आए थे आप? बोले झूठ, पतिदेव का कसम खाइए था। कल आप नहीं आए थे? आए थे, तोरा कैसे पता है? परसों आप नहीं आए थे, है ना? आए थे, है ना? आए थे। तो हमको याद है कि 1-2 दिन में कोनो एक दिन एब्सेंट। इतना गौर फरमाइएगा, क्लास क्रमबद्ध कीजिए, न तो मामला गड़बड़ा जाए। कह रहे थे सर, हाँ पानी पिए हैं? चलो जी, क्या पढ़ा रहे थे? हाँ, डिस्टिलेशन। कभी बोले हैं दुकान वाले को जाके कहे जी डिस्टिल वाटर देना? अच्छा, कभी ये बोले मिनरल वाटर देना?
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टिल वाटर एंड मिनरल वाटर? हम लोग तो दोनों में से कोनो बोल के काम चला लेते हैं। तुम डिस्टिल बोलो कि मिनरल बोलो, दुकान वाला के पास जे रहेगा वही देगा, जबकि दोनों जल अलग अलग। डिस्टिल वाटर इज अनदर थिंग एंड मिनरल वाटर इज अनदर थिंग। आप बोलोगे सर दोनों में क्या अंतर है? डिस्टिल वाटर होता है जब समुद्री जल को निकाल कर शुद्ध किया जाता है तो उसे हम लोग डिस्टिल वाटर कहते हैं। कौन वाटर कहते हैं? और जब जमीन के अंदर के पानी को निकाल कर शुद्ध करके बेचा जाता है उसे हम लोग मिनरल वाटर कहते हैं। मिनरल मतलब खनिज जल, जमीन के अंदर से निकाला हुआ जल। हम लोग के एरिया में जो जल मिलता है अंचला, मिनरल वाटर मिलता है। अब वही मुंबई में समुद्र के साइड में जो जल पियोगे ना तो डिस्टिल वाटर होता है। बोलेंगे हम लोग डिस्टिल वाटर ज्यादा शुद्ध होता है, इसीलिए हम लोग बैटरी के पानी में डिस्टिल वाटर डालते हैं, कहते हैं डिस्टिल वाटर दीजिए ना बैटरी के लिए। अब यह है क्या, कैसे शुद्ध किया जाता है, गौर फरमाइएगा। जैसे समुद्री पानी में प्रति 1000 ग्राम पानी में 35 ग्राम नमक होता है। कितना ग्राम पानी में? 1000 ग्राम पानी में 35 ग्राम नून होता है। क्या होता है? जैसे प्रतिशत प्रति 100 में ज्ञात करते हैं, जैसे प्रतिशत प्रति 100 में ज्ञात करते हैं, वैसे ही नमक की मात्रा प्रति 1000 ग्राम में ज्ञात करते हैं। ये सब बहुत गुड़ ज्ञान है, कभी कभी थोड़ा क्वेश्चन मिलेगा। और समुद्र में प्रति 1000 ग्राम में 35 ग्राम नून है। यू नो नून? 1000 ग्राम जल में आप चला रहा, शुद्ध कैसे करना है? नमक हटा दीजिए, शुद्ध हो जाए। उसके लिए अब नमक कैसे हटाइए, बात है ना। कितना भी समुद्र देखा है, बाकी लोग नहीं देखे हैं। मरने से पहले एक बार जलूल से जलूल देखें, बड़ा अच्छा दृश्य लगेगा आपको। कभी मौका मिले तो जरूर देखें, गौर फरमाइएगा। थाम्बा अरे यार काहे ऐसे हो रहे हो? तो क्या किए, समुद्र का पानी लाए और ला के इसमें डाल दिए। डालने के बाद एक पिछवाड़ा में लगा दिया आग। क्या लगा दिया? जैसे आग लगाए, पानी, गौर फरमाइएगा, क्या फरमाइएगा? पानी का क्वथनांक और नमक के क्वथनांक में बहुत का अंतर है। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक क्या होता है? दोनों के क्वथनांक में बहुत का अंतर होता है। 100 डिग्री सी पर जहां पानी खोलता है वहां नमक 1465 डिग्री सी पर खोले। 1200 पर लोहा पिघल जाता है। कितना डिग्री सी पर? 1465 डिग्री से 1200 पर लोहा पिघलता है। क्वथनांक वह बिंदु है जहां पर कोई भी चीज खोलने लगता है।
जैसे टंगस्टन का क्वथनांक 3380 डिग्री थी, उतना टेम्परेचर दे दोगे खोलने लगे। नमक का क्वथनांक 1465 डिग्री थी, दे दोगे खोलेगा। पानी कहता है हम एक सफर खोल जाएंगे, खोल के जब खोलेगा मतलब उसके बाद वो वाष्प बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो हमने कहा चला कि अगर समुद्री जल है, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, कहीं मुझे प्यार। थांबा थांबा, नमक और इसका क्वथनांक जानू हमार 100 डिग्री, जो नून है कर क्वथनांक 1465 डिग्री थी, मतलब तू समझ रहा है 110 करोगे तो सब पानी वाष्पीकृत हो जाएगा। बोलेंगे तो यहां टेम्परेचर बढ़ाए, पानी वाष्प बनेगा, नमक तो यहीं रह जाएगा रे। पानी वाष्प बनेगा, यहां आएगा, जब वाष्प यहां आएगा तो यहां कंडेंसर लगा हुआ है, कंडेंसर इसको ठंडा कर देता है, वाष्प को ठंडा करके पानी में बदल देता है। ये पानी चला यहां जमा कर लेते हैं, जमा करने के बाद हम लोग गटर 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 पी लेते हैं। गलत जगह से पी रहा है, ऊपर से पिएगा। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं चला ग्रहण कर लोगे। पानी और नमक डाले, गरम किए, गरम किया तो पानी वाष्प बना, वाष्प में कंडेंसर है, कूलिंग जैकेट से देखो लिखा है कंडेंसर। कंडेंसर में पानी ठंडा हुआ, वाष्प ठंडा होकर पानी बना, पानी ठंडा हुआ, इसको बोतल में भरे, बोतल में भरे बेच दी। तो इसको कहते हैं आसवन। क्या कहते हैं? जहां चला दोनों के क्वथनांक में बहुत का अंतर होता है, बॉइलिंग पॉइंट में पानी 100 पर खोलता है 1450, लास्ट में चला वो जो फ्लास्क है, फ्लास्क मतलब जो बर्तन है, ओकरा में पानी नमक बच जाता है। क्या हो जाता है? इस प्रोसेस का नाम है डिस्टिलेशन। क्या नाम है? इसको आसवन कहते हैं, और इस वाटर को डिस्टिल वाटर कहते हैं। कौन वाटर कहते हैं? बताओ, ये दोनों के क्वथनांक में ज्यादा का अंतर है कि कम का अंतर? तो कहेंगे जब क्वथनांक में अधिक का अंतर हो तो आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता। इसका जीता जागता एग्जांपल है, समुद्री जल को क्या करना? शुद्ध करना। आसवन, ये वीडियो आप देखे भी होंगे, कोई यूट्यूब पे देखा होगा, यूट्यूब या फेसबुक पे, कहां देखा था? ये वीडियो हम बनाए थे, उसमें मनीष कश्यप के चैनल पे था। हमको लगता है उसमें 18 लाख शायद एगो पे व्यूज है, एगो पे 8 लाख। गौर फरमाइएगा, बहुत आसान विधि है। चलो, किसी द्रव को वाष्पीकृत करके, हाय 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 हाय, हाय 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 हाय, किसी द्रव को क्या करके, समुद्री जल द्रव्य है, वाष्पीकृत करके, हाय 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 हाय, क्या करके, क्या करके? वाष्पीकृत करके पुनः 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 ठंडा करके, हाय हाय हाय, ठंडा करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? आसवन। सूत जल यानी डिस्टिल वाटर इसी विधि द्वारा तैयार किया जाता। अब चला कहते हैं, इसी में लिख लीजिएगा, समुद्री जल को आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है।
समुद्री जल को इसी विधि द्वारा यानी आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। हो गया हो जान हम आगे। हाँ, पानी और नमक को कर दीजिए गरम, क्या समस्या है? हाँ हो जाएगा, नमक बच जाएगा। जैसे हम लोग जो पानी अभी पीते हैं वो समुद्री पानी नहीं ना है, उसमें नमक नहीं है। हम लोग जो ये गर्म करते हैं चला बैटरी वाला पानी है तो नमक निकाल के ना तुम्हारे पास आया रे। हाँ, लेकिन पीना नहीं। पानी और नमक है। आप एक बार करके देखिए, आप तो गृहिणी हैं। आप क्या कीजिए, पानी में चीनी मिला दीजिए, ठीक है, 3 या 4 चम्मच, नमक बच जाए, करके देखिए, घुल जाएगा। और जब घुल जाएगा, लेकिन जब आप वाष्पिक उधर से उठ के दो, जब आप वाष्पीकृत कीजिएगा ना तो पानी वाष्पीकृत हो जाएगा तो अंतिम में थोड़ा सा नमक बच जाएगा। अच्छा, कभी आप यहाँ पे पानी गर्म किए हैं, आपको चूना जैसा पदार्थ नीचे में जमा हुआ मिलेगा, कभी करके देखिएगा। वो जो चूना जैसा पदार्थ है, चूंकि वो मिनरल वाटर है इसीलिए आपको चूना जैसा पदार्थ मिलता है। वही समुद्री जल को गर्म कीजिएगा ना तो आपको नमक मिलेगा। हम झूठ बोलेंगे, थ्योरी थोड़े झूठ बोलेंगे। हाँ, इतना काहे सोचना है, गर्मा के बस पानी पानी निकला माथा के दर्द, उतना हम गर्मा गर्मा के दिखाएंगे कितना होगा। ये संभव है रे? अब कह रहे हैं, बुझो ना बात को। कुचालक, शुद्ध जल विद्युत के क्या है? कुचालक। अब चला प्रभाजी आसवन। कौन आसवन? नाम सुने हो? ये प्रभाजी आसवन क्या होता है? चला एक मिनट होल्ड डाउन। प्रभाजी आसवन होता है पेट्रोलियम, जान रहा है? पेट्रोलियम और पेट्रोल अलग अलग चीज है। आप देखते होंगे बस वगैरह पर लिखल, ट्रक जो टैंकलोडी आता है उस पर लिखल रहता है पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चा तेल। अब देखो पेट्रोलियम और पेट्रोल में क्या अंतर? वही अंतर है जो अंतर बाप और बेटा में। पेट्रोलियम इज द फादर ऑफ पेट्रोल। आप कहेगा कैसे? चला पेट्रोलियम जो है, पेट्रोल और पेट्रोलियम अलग अलग है। देखो कैसे, पेट्रोलियम से ही चला पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैसलीन, ये सब प्राप्त होता है। किससे? पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैसलीन, ये सब प्राप्त होता है। वैसलीन भी एक पेट्रोलियम पदार्थ, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आप देखते होंगे चला ये लिखल रहता है इसमें पेट्रोलियम पदार्थ है, मतलब ये मत समझिए पेट्रोल है, डीजलो हो सकता है। ये मत समझिए पेट्रोल है केरोसिन भी हो सकता है। ये मत समझिए पेट्रोल है एलपीजी भी हो सकता है। एक बार जो लाइसेंस बनाने वाले लोग हैं वो पेट्रोलियम पदार्थ का लाइसेंस दे देते हैं, दे दिए, तब उससे रिलेटेड जितना भी पदार्थ है उस सब का उससे आवागमन हो सकता। अब चला गौर फरमाइएगा, ई भी क्या है? लेकिन चला ये पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, इस सब के क्वथनांक में बहुत कम का अंतर होता है।
अगर मान लो इसका क्वथनांक मान लेते हैं कि इसका क्वथनांक 31 डिग्री सी है, इसका क्वथनांक 32 डिग्री सी होगा और इसका क्वथनांक 30 डिग्री सी होगा। बहुत कम का अंतर है। पिछला वाला में क्या था, 100 डिग्री सी पर पानी खोल रहा था और 1465 डिग्री सी था किसका, नमक का। तो दोनों में बहुत कम अंतर था रे। यहां जब बहुत कम का अंतर होता है तब इसको इचला काहे इतना महंगा है, पानी काहे इतना सस्ता है। उसमें चूंकि बहुत ज्यादा का अंतर होता है तो आप एक बार जब गर्म कीजिएगा ना तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर ज्यादा भी हो जाएगा तो नमक नहीं ना पिघलेगा। अरे नमक नहीं ना खोलेगा, 100 के बदला 200 हो जाएगा तैयो नहीं खोलेगा। यहां तो चला 30 के बदला 31 हो जाएगा ना। केरोसिन और पेट्रोल आपस में मिल जाएगा कंटेनर में। एग्जैक्ट 30 डिग्री सी टेम्परेचर मेंटेन करना हो। एग्जैक्ट कितना डिग्री सी, 30 डिग्री सी टेम्परेचर मेंटेन करना। तो ये चला बड़ा मुश्किल काम है, एकदम एग्जैक्ट टेम्परेचर मेंटेन करके वाष्पीकृत करके बाहर निकलना। इसका मतलब जो पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन का पृथक्करण है वही टफ है, इसीलिए वो महंगा है। और है भी बहुत कम लोगों के पास, बहुत कम जगहों पर स्टोर है। तो जो चीजें चला कम होती है वो महंगी होती है। जिसका डिमांड और सप्लाई का मामला है, अगर डिमांड जितना होना चाहिए उतना नहीं है, मामला गड़बड़ा जाएगा। तो चला ये भी वाष्पीकरण के द्वारा ही होता है, लेकिन इसमें क्वथनांकों में कम का अंतर होता है कि ज्यादा का अंतर होता है। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यानी डिस्टिलेशन है लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब बहुत कम का अंतर हो। एक था डिस्टिलेशन जो इससे पहले था, और यह है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब बहुत कम का अंतर हो। ये ओकर कन्हा पर हाथ दे रहा है, ओकर कन्हा पर हाथ दे रहा है। देखना चला एक जगह रहता है कि नहीं, गड़बड़ सड़बड़ नहीं करना। गौर फरमाइए। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन फिर भी हिसाबे चला। कहते हैं गौर फरमाइएगा, इसको कहते हैं वो था डिस्टिलेशन और ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बहुत कम का अंतर होता है क्वथनांक में, तब इसका प्रयोग करते हैं। पेट्रोलियम से पेट्रोल, केरोसिन इत्यादि का निकलना, दैट इज प्रभाजी आसवन। कहता है ऐसे मिश्रण जिनके संघटक के क्वथनांक में कम का अंतर होता है उसका पृथक्करण करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। भूगर्भ से निकाले गए पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल आदि को इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता। यही दो लाइन चला पूछता है, यही दो लाइन पूछता है। हाईलाइट करो इसको, हाईलाइट करो इसको, पूछेगा। एगो हाइलाइटर लेके आया करो। हो गया। पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि का निकलना क्या कहलाता है? प्रभाजी आसवन। और समुद्री जल को शुद्ध करना आसवन। बताओ आसवन में क्वथनांक में ज्यादा का अंतर कि कम का अंतर? अब प्रभाजी आसवन में कम का अंतर होता है। भाप आसवन उचला जो एगो था भाप आसवन ना रवाकरण। रवाकरण में क्या होता है? ठोस रूप में बदल देते थे तो अलग हो जाता था, और कार्बनिक पदार्थों को इसी विधि द्वारा क्या किया जाता है? अलग। क्लियर है आज की कार्रवाई? थैंक यू वेरी मच। आज जो बच्चे नए हैं उनका जो भी कोर्स 3-4 क्लास हम इसमें लिए हैं वो 4 क्लास हम फिर से पढ़ाएंगे आपको, इसलिए आप टेंशन न लें। आपका क्लास यहीं से स्टार्ट होता है।